नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है राज की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी खूबसूरत पोती निशा रहती थी। दूर दूर तक निशा की खूबसूरती के चर्चे थे और उस गांव का हर एक आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप से मोहित होकर वो लोग उसे पाने के लिए ललायित रहते थे, पर कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह नीची जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ समय बिताना चाहता था, पर कोई कामयाब नहीं हो पाता था। फूल सी निशा रोज़ अपने आप को इन लोगों से बचाकर अपनी और अपनी दादी का पेट पालती। वह रोज़ जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लाती और उसे बाजार में बेच आती थी। निशा को अपनी खूबसूरती का बस इतना फ़ायदा मिलता कि लोग उससे लकड़ी खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज़ उसे देखते, साथ ही साथ वह लकड़ी भी खरीद लेते थे। बस इसी तरह निशा और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। एक दिन उसकी दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह निशा की राह देख रही थी। तभी निशा आ गई। उसे देखते ही उसकी दादी उसे डांटते हुए बोली, इतना देर कहाँ लगा दिया तुमने? अपनी दादी की बात सुनकर वह डरते हुए बोली, दादी आज बाजार में कुछ ज़्यादा ही काम था और आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सुनते ही उसकी दादी का गुस्सा और बढ़ गया और वह गुस्साते हुए बोली, क्यों न करूं तुम्हारी चिंता? यह सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वह तुम्हें कब नोच खाएं। तब निशा बोली, दादी तुम इतना क्यों सोच रही हो? अभी तो तुम 100 साल और जियोगी। चलो अब यह बताओ कि मेरी सहेली अपने ससुराल से आई या नहीं? उसकी दादी बोली, हाँ आ गई ना, जा मिल ले उससे उसके घर पर, किंतु जल्दी आ जाना। निशा बोली, ठीक है दादी, हम अभी उससे मिलकर आ रहे हैं। और वह अपने सहेली के घर चली गई। वहाँ उसने अपनी सहेली कुसुम को देखकर पूछा, कैसी हो कुसुम? कुसुम ने निशा को देखते ही उसे गले से लगाते हुए कहा, अरे आओ आओ निशा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। निशा बोली, चल झूठी कहीं की। अब यह तो बताओ जीजा जी तुमको इतने दिनों तक यहाँ आने क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच में कि तुमको अपने मायके आने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? यह कहकर दोनों मुस्कुराने लगी। तब कुसुम ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मायके आने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। घंटों तक उन दोनों की बातें यूं ही चलती रही। फिर निशा कुसुम से विदा लेकर अपने घर चली आई। घर आकर उसने खाना बनाई। फिर दोनों दादी और पोती खाना खाकर सो गई। आधी रात को अचानक निशा की दादी को घर में कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनकी आंख खुल गई। पर निशा अभी भी सो रही थी क्योंकि दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वह काफ़ी थक गई थी और गहरी नींद में सो रही थी। उसकी दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वह कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देखकर बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, अरे बुढ़िया सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। यह देखकर डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा मेरी जैसी बुढ़ी के पास क्या है जो तुम मुझे लूटने आया है? यह सुनकर डाकू बोला कि राजा के हाथ अगर मैं लग गया तो वह मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने मैं कब मर जाऊँ, कोई ठीक नहीं है।
तभी अचानक डाकू की नज़र दूसरी तरफ गई जहां निशा सो रही थी। निशा का रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से तो मौत का डर निकल गया। उसने निशा की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वह कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वह मेरी पोती निशा है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। यह सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वह रोने लगी तथा रोते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो, तुम कब मर जाओगे कौन जाने। क्या मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो तुम? डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, परंतु मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हारी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते हुए बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की ज़िंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और यह बोलते हुए वह फुट फुट कर रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज ही रात को तुम्हारी पोती से शादी करेंगे और मैंने आज तक जितने भी दौलत लूटी है वह सब कुछ तुम दोनों को दे दूंगा और तुम दोनों उस दौलत से अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में तुम्हें इतनी दौलत कभी नहीं मिलेगी और कल सुबह ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में मेरी पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत भी मिल जाएगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, और मैं फिर किसी दूसरे गांव में जाकर अपनी पोती की फिर से शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस लेते हुए बुढ़िया बोली, ठीक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन पहले तुम मुझे अपना सारा दौलत दो, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद गांव के काली मंदिर में आने को बोलकर वहां से भाग गया। उस बुढ़िया ने अपनी पोती निशा को भी शादी के लिए राजी कर लिया। निशा अभी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब निशा नींद से जाग गई तो दादी ने उसे सारी आप बीती सुना दी, जिसे सुनकर निशा रोने लगी। पर उसकी दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान ले लेगी। यह सुनकर निशा डर गई और वह शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और निशा अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल पड़ी। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया के हाथों में दे दी और बुढ़िया ने अपनी पोती निशा का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू निशा को अपने साथ ले जाने लगा और निशा की दादी से कहा कि सुबह होने से पहले मैं इसे काली मंदिर छोड़ जाऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी हुई गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। आखिर उन दोनों की शादी की पहली रात थी। निशा काफ़ी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। यह डाकू न जाने उसके साथ साथ क्या क्या करेगा। निशा अभी सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडहर के सामने पहुंच गए। डाकू ने घास का बिस्तर बनाया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और निशा को अपने घोड़े पर से उठाकर घास के बिस्तर पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नज़रों से देखने लगा। उसे इस तरह देखते हुए देखकर निशा बोली, आज हमारी शादी की पहली रात है और मैंने आपको अपने हाथों से दूध भी नहीं पिलाई। यह सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात? मेरे पास अभी दूध तो नहीं है पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसे निशा के पास रख दी और बोला, इसमें से शराब निकालो और मुझे पिला दो, पर थोड़ा जल्दी करो। निशा डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा।
जब शराब खत्म हो गया तो डाकू पूरी तरह से पागल हो गया था और निशा पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वह मर गया। निशा ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। निशा जल्दी ही मंदिर पहुंच गई जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई है और जो जहर उसने निशा को दिया था वह उसने उस डाकू को पिला दिया है। जल्दी ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नज़र डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आए और पूछे कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आती है, महाराज मेरी पोती ने। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। राजा उन दोनों को आगे बुलाया और सारा हाल बयान करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह में जब मंदिर आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और निशा को बधाई दी। साथ ही साथ उसके साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे निशा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जल्दी ही निशा की शादी राजा से हो गई और वह खुशी खुशी अपनी दादी के साथ राजमहल में रहने लगी। और यह राज की बात राज ही रह गई कि उस रात को क्या हुआ था। यह तो सिर्फ वह दादी और पोती ही जानती थी कि बाकी इस राज को कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।